फैक्ट नंबर 1, वैसे तो इंडिया में बहुत सारी एयरलाइंस है, जैसे कि इंडिगो, एयर इंडिया, गो एयर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडिया की गो एयर एयरलाइंस अपनी फ़्लाइट्स के लिए केवल फीमेल अटेंडेंट्स को ही हायर करती है? इसके पीछे भी एक अमेजिंग सा लॉजिक है। इनका मानना है कि महिलाएं वेट में हल्की होती हैं, जिससे विमान के फ्यूल में हर साल $5 लाख की बचत होती है। फैक्ट नंबर 2, कुछ समय पहले केरल के सबरीमाला मंदिर की न्यूज़ तो आपने सुनी ही होगी। वहाँ पर महिलाओं का जाना वर्जित था। लेकिन क्या आपने ऐसा कोई मंदिर सुना है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही जा सकती है, पुरुष नहीं? और हाँ, अगर पुरुष को वहाँ पर जाना है तो पहले उसे स्त्री की तरह सजना होगा। यह मंदिर भी केरला में ही है और यह कोटनगंकुलंगर देवी का प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि जब इस मंदिर की स्थापना की गई थी तब वहाँ पर रिवाज था कि सिर्फ कन्याएं ही फूलों की माला बनाती थी और पूजा करती थी। इसलिए इस मंदिर की स्थापना करते समय जो पुरुष थे उन्होंने महिलाओं की पोशाक पहनी और तब से ये प्रथा चली आ रही है। फैक्ट नंबर 3, हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, जिनमें सैटर्न मतलब शनि भी एक है। आपको पता है शनि ग्रह पर टोटल 82 मून्स है। इसके सबसे बड़े मून का नाम है टाइटन। टाइटन का ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण बल इतना कम है कि हम अपनी भुजाओं पर पंख बांधकर पक्षियों की तरह उड़ सकते हैं। है ना अमेजिंग? फैक्ट नंबर 4, थॉमस एडिसन के बारे में तो हम सब जानते ही हैं कि उन्होंने लाइट बल्ब की डिस्कवरी की थी और निकोला टेस्ला ने पहली ऑल्टरनेटिंग करंट मोटर को इन्वेंट किया था। करंट 2 टाइप का होता है, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट जिसमें करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, और एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट जिसमें करंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। एडिसन का कहना था कि डायरेक्ट करंट एसी से सेफ होता है और अपने इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए उन्होंने 1903 में एक पब्लिक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए लूना पार्क जू ने उन्हें एक एलिफेंट ऑफर की जिसका नाम टॉपसी था। अपने इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए उन्होंने इस एलिफेंट को ऑल्टरनेटिंग करंट देकर पब्लिकली फ्राई कर दिया और अपने पॉइंट को प्रूव किया। फैक्ट नंबर 5, हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स वो प्रोटीन्स होते हैं जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि हमारे शरीर की कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल डाइजेशन। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो एंजाइम्स फूड का डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं वो हमारी डेथ के 3 दिन के बाद हमारी बॉडी को भी खाना स्टार्ट कर देते हैं, अगर बॉडी को ऐसे ही रखा गया हो तो। फैक्ट नंबर 6, चलिए आज आपको एक भिखारी से मिलवाते हैं। इनको आम भिखारी समझने की गलती मत करना, ये अर्थ पे मौजूद सबसे रिच भिखारी है और इनका नाम है भारत जैन। मुंबई में रहने वाले इस बैगर की टोटल नेटवर्थ मतलब सालाना कमाई 7.5 करोड़ रुपए है, 7.5 करोड़ मतलब कि $1 मिलियन। और ये हर महीने भीख मांगकर 75,000 रुपये कमाते हैं, जो अच्छे से अच्छा इंसान दिन रात मेहनत करके भी 1 महीने में मुश्किल से कमा पाता है। इनके पास मुंबई में 2 BHK फ्लैट है जिनकी कीमत ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ रुपए के आसपास है। और तो और मुंबई के थाने में ही इनकी 2 दुकानें हैं जिनका मंथली किराया 30,000 रुपए आता है। फैक्ट नंबर 7, इस आवाज़ से तो आप सब वाकिफ ही होंगे। जब भी हम किसी टीवी को चलाते हैं और उसमें कोई चैनल नहीं आ रहा हो तो आपको ऐसी ही आवाज़ सुनाई देती है। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये आवाज़ बिग बैंग की आवाज़ है। बिग बैंग वो मोमेंट था जिसकी वजह से हमारे यूनिवर्स और अर्थ की फॉर्मेशन हुई। फैक्ट नंबर 8, मैरी क्यूरी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एंड मदर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। उन्होंने रेडियो एक्टिविटी पर काम किया था। उनकी डेथ 1934 में एप्लास्टिक एनीमिया से हुई थी। एप्लास्टिक एनीमिया एक रेयर कंडीशन है जो उनकी बॉडी में पोलोनियम एंड रेडियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बीच रहने से हुई। इस कंडीशन में बोन मैरो डैमेज हो जाती है और ब्लड सेल्स नहीं बन पाती। कहा जाता है कि उनकी बिलोंगिंग्स मतलब सामान में आज भी रेडियो एक्टिविटी है। उनकी नोटबुक से लेकर उनकी एवरीडे आइटम्स हर चीज़ लेड से बने बॉक्सेस में रखी गई है ताकि उनसे रेडियो एक्टिविटी बाहर रिलीज ना हो। उनके इस सामान को रेडियो एक्टिविटी से फ्री होने में और सेफली हैंडल करने के लिए लगभग 1500 साल लगेंगे। उनकी बॉडी में भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे जिसकी वजह से उनके ताबूत की कवरिंग भी लेड से की गई थी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली एक और अमेजिंग वीडियो में। ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।